अगर पार्टी बड़ा हो, दल बड़ा हो, तो अकेले के लिए मैदान में भाई क्यों नहीं लड़ते हो? आप गठबंधन के भरोसे क्यों जी रहे हो? इसलिए डर है उनको कि कुछ वोट उसके शीर्ष नेता है किसी जात के हैं। आज बिहार जो इतना पिछड़ा, उसका मुख्य वजह ये है, उनको किसी को बना दिया कि आप इस दल बना लो, छोटा सा दल बन गया, वो सम्मिलित हो जाते हैं। हर जात के लोग ऊपर में शिखर पर बैठे हैं और ऊपर में गठबंधन करते हैं, लेकिन अपने जाति समाज के लिए नहीं सोचते हैं। उनको तो सब चीज सुविधा मिलता है, चांदी के बर्तन में खाते हैं, चम्मच सोना का होता है, और हम जनता मालिक जिसके भरोसे उनको चांदी का थाली, सोना का चम्मच मिलता है, उसके लिए जो व्यवस्था उनके द्वारा होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो हम बताना चाहते हैं कि जो दल पार्टी कोई बड़ा नहीं है, दल पार्टी जो अगर आज बड़ा बना, कोई राष्ट्रीय पार्टी बना, तो वो आपके वोट से, आपके आशीर्वाद से, आप जो उनको समर्थन दिए, सहयोग दिए, उसी से पार्टी बना। पहले भी भाजपा, जब शुरुआती दौर में भाजपा दल बना था, भारतीय जनता पार्टी, उनका भी एक सांसद हुआ करता। बहुत दिन तो हारते आए, बहुत मौका नहीं मिला, उनको भी बनने में बहुत समय लगा, और जाके पूर्ण बहुमत में 2014 की सरकार में आए। उसमें भी एनडीए गठबंधन साथ में था, चुनाव लड़ा था। तो अकेले लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो अगर हिम्मत है तो दल वाले भी जैसे निर्दलीय अकेले लड़ता है, किसके भरोसे? आप जनता मालिक के भरोसे निर्दलीय चुनाव लड़ता है। उसके साथ कोई नेता नहीं होते हैं, वो नेता कहिए, गार्जियन कहिए, सब आप ही लोग हैं। आप ही के आशीर्वाद के भरोसे, आपके सहयोग के भरोसे वो चुनाव लड़ता है, और आप ही उसको पटना विधानसभा भेजने का काम करते हैं। क्योंकि दल वाले जब खड़ा होते हैं तो उनके स्टार प्रचारक, अब देखिएगा अभी छठ खत्म होगा, शुरुआत हो जाएगा, हेलीकॉप्टर उड़ना शुरू होगा, कभी फलाने दल का, कभी चिलाने दल का, सारे नेता लोग गर्दा उड़ाने पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके प्रत्याशी यहां से खड़े हैं। लेकिन निर्दलीय के लिए गर्दा उड़ाने वाले आप लोग हैं। तो आप लोग पूरे विधानसभा, जम्मू विधानसभा में इतना गर्दा उड़ाइए, उस हेलीकॉप्टर का गर्दा कम पड़ जाए। आपको ये बताने हम आए हैं कि आप जनता में जो शक्ति है, ताकत है, कोई दल भी ताकतवर है तो आपसे है, कोई पार्टी है तो आपसे है। ये बेटा भाई आपको बता रहा है, और अगर सचेत नहीं होइएगा, नहीं जगिएगा, तो देश का 80वां साल चल रहा है। बिहार जिस पोजीशन पर पहले था, उससे पिछड़ा राज्य हो गया। भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा राज्य के गिनती में अगर कोई आता है राज्य, तो वो मेरा बिहार है। और आपकी वर्तमान विधायिका कहती है भाजपा से जो है, यहाँ जमुई विधानसभा में चौमुखी विकास हुआ। हम पूछते हैं अपने घर का अगर रंग रोगन करते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो घर देखने में सुंदर लगता है। ये तो वास्तविक बात है। अगर घर प्लास्टर नहीं हो, रंग रोगन उसका नहीं हुआ हो, तो देखने में थोड़ा भद्दा लगता है। लेकिन जब उस पर प्लास्टर हो जाता है, उसका रंग रोगन हो जाता है, वो मकान आंख को भी देखने में अच्छा लगता है। तो आपकी जो वर्तमान विधायिका है, कौन सा चौमुखी विकास की जो हमारा जमुई आगे नहीं बढ़ा, बता दीजिए जरा सा। तो ये आपको सोचना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है कि इस बार इस बहकावे में नहीं आना है। भाजपाई लोग एक ही मुद्दा रखे हैं कि धर्म के नाम पर वोट दो, धर्म के नाम पर लोगों को बांट दो। धर्म के नाम पर एक नारा है जय श्री राम, लगता है वो नारा उनका खरीदा हुआ। बता दीजिए भगवान किसी का खरीदा है? जय श्री राम तो कोई भी लगा सकता है। अगर हम हिंदू सनातन धर्म मानते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाने का हक हम सबों को। लेकिन वो भाजपाई लोग जय श्री राम का नारा, जब उनका जुलूस निकलता है तो बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम उनका जवाब तैयार किए हैं कि हम आप बच्चों से पूछते हैं, आप नौजवान साथियों से पूछते हैं कि आपको माता पिता का आशीर्वाद चाहिए कि दोनों में से किसी एक का आशीर्वाद चाहिए? आप बताइए।
दोनों का आशीर्वाद चाहिए। तो आप नारा लगाइए, अगर वो जय श्री राम बोले तो आप बोलिए जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। उनको जवाब मिल जाएगा, भैया ठगो मत, ठगो मत, बहुत दिन ठग लिए और ठगने का नतीजा है कि मेरा बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको जगना है, फिर भटकाने का समय आया। जब इलेक्शन नजदीक आता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उन भाजपाइयों के द्वारा कुछ न कुछ षड्यंत्र रच दिया जाता है। कहीं चल रहे हैं आप, एक पत्थर फेंकवा देगा दूसरे से, अपने आदमी से, और कहेगा बस हिंदू मुस्लिम हो गया। इससे सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत नाजुक समय से हम आप गुजर रहे हैं। अगला का जब मिशन फेल होता है तो हमको आपको इकट्ठा करने के लिए कुछ न कुछ तमाशा कर देता है, और उस तमाशे के भरोसे हम लोग उनके साथ चले जाते हैं। रोजगार की बात नहीं करते हैं लोग कि हमारे जो नौजवान रोजगार हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे